किस किस को बिजली मुफ्त मिलती है, तफसीलात बताई जाएँ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंतज़ामिया को हिदायत कर दी। हंगामी इजलास में अवाम को फौरी रिलीफ देने के इक़दाम का हुक्म भी दे दिया। कहा 48 घंटे में बिल्स में कमी के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। ऐसा मुमकिन नहीं कि अवाम मुश्किल में हों और अफसरान को मुफ्त बिजली मिलती रहे। मैं एक चीज़ और भी वाज़ेह कर दूँ, अभी ये भी नहीं फ़हीम पता कि ये नेपरा के साथ तो ये सब डीलिंग हो रही होगी। ये जो के इलेक्ट्रिक का मामला बिल्कुल अलग है, पता नहीं इसको भी कुछ रिलीफ के लिए कुछ किया जाएगा या नहीं। इसी सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सेनेटर गौस नियाजी भी मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नियाजी साहब, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा सर कि बड़ी ही ये हमें सुनने में आ रही है, चहमागोइयाँ चल रही हैं कि मियाँ साहब इसी महीने जो है वो वापसी का ऐलान कर सकते हैं, कितनी सदाकत है इसमें? इसमें से मुराद मेरे ख्याल अक्टूबर में अब ऐलान हो गया है, शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया है, तो अक्टूबर में आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और जी अक्टूबर तक कोई ना कोई इलेक्शन की डेट के बारे में भी कंफर्म हो चुका होगा। और हमने तो हमारा जो वफद इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त की है कि जितना जल्दी से जल्दी जो है वो हल्का बंदियाँ और वोटर लिस्टें बनाई जाएं, ताकि जो जिस बहरान से हमारा मुल्क गुजर रहा है, एक इक़्तिदार एक मुख्तलिफ हुकूमत के हवाले हो और जो आवाम के सही नुमाइंदा हो और फिर आगे चल के मुल्क आवाम के मसाइल को हल करे। सही आपने न्याजी साहब मसाइल के हल की बात की है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा। कल आबिद शेर अली ने भी इस पर बात की है और लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली मुफ्त किसी तरीके से दी जाए या फिर सस्ती दी जाए। तो ये बड़ा प्रेशर नहीं हो गया? अब आगे जो भी कैंपेन चलाएगा उसको इस मसाइल पर पहले सोचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, फिर ही अवाम को एतमाद अवाम का मिलेगा। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लोग शायद समझते हैं PMLN को कि शायद इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा दौर ये हमें 16 माह की हुकूमत मिली, ये तो फिर मुल्क क्राइसिस में था। हमने अपनी सियासत कुर्बान की और रियासत को बचाने के लिए इक़दाम किए। अब हमारा दौर देखें 2013 से 18 तक कितनी लोड शेडिंग हो रही थी। 13 में हमने 10,000 मेगावाट बिजली है सिस्टम में ऐड की, महंगाई की शरह को काबू में रखा। और फिर हंसता बसता एक पाकिस्तान था, जिसको फिर चंद हमारे साबिक जज साहबान ने और कुछ जर्नैल साहबान ने हमारे मुल्क को डिरेक्ट कर दिया। इमरान खान को ले आए, इमरान खान को तजर्बा नहीं था, उन्हें सारा मुल्क की IMF के हवाले कर दिया। तो सबसे बड़ी उसने की कि जी पूरा वो रुपये को फ्री छोड़ दिया और हमारे जो CPEC और दूसरे मादे थे उनको स्लो डाउन कर दिया। अगर वो सारा सिस्टम चलता रहता तो हमारा मुल्क काफी आगे जा सकता था। वो तो अब न्याजी साहब वो तो जो होना था वो अब हो गया, लेकिन अभी आगे इस बिगाड़ को ठीक करने के लिए मैं चाह रही हूँ कि कुछ ना कुछ कोई रोड मैप, कुछ ना कुछ तो अवाम को तसल्ली दी जाए। अब ये जो सेटअप आया इंटरम, ये तो सिर्फ इनके पास इलेक्शन कराने का मैंडेट है, वो इन्होंने कराने और जाना है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिन जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है उनके लिए कि वो आवाम को किस तरह मुतमईन करते हैं। और आप लोग तो 16 महीने रह के भी गए हैं, तो आप लोगों के ऊपर तो ज़्यादा जाहिर है कि कड़ी नज़र होगी कि भाई आपने अभी ये किया था, आप क्या करेंगे? देखो जी, हमने तो 16 माह में इस मतलब इस क्राइसिस में भी हमने 5,000 मेगावाट सिस्टम ऐड की। अब उसको सस्ता तरीका तो पन बिजली का है और दूसरा सोलर पे और स्पीकर, लेकिन कुछ टाइम लगता है इसको ठीक करने में। हमने मुल्क को एक सही डगर पे डाल दिया है। इंशाल्लाह साल 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि बहुत फ्रूटफुल जो है रिजल्ट होंगे। सब्सिडी जो है आज जो IMF का मायदा इमरान खान साहब कर गए थे 2019 में, उसकी सजा अभी तक कौम भुगत रही है। महंगाई से महंगाई आप देखो ना, लोग कंपेयर करते हैं पाकिस्तान में 53 रुपए यूनिट है और इंडिया में और बांग्लादेश में 17 रुपए 16 रुपए 17 रुपए है, तो बहुत ये लोगों की मायूसी फैलती है। तो पूरी सही इक़दाम नहीं किए गए, मुल्क को सही चलने नहीं दिया गया। अभी अगर मुल्क को इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत आती है उसको सही चलने दिया जाए। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब कई दफा अपनी स्पीच में कह चुके हैं कि जितनी एस्टेब्लिशमेंट की जो इमदाद इमरान खान को थी, अगर उसका 10वां भी हमें मिलता तो हमारा मुल्क कहीं आगे निकल चुका होता। आपको याद होगा कि 2016-17 में एक पाकिस्तान पहले G20 ममालिक में शामिल होने वाला था और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को एशिया की सबसे तरक्की करती हुई स्टॉक एक्सचेंज करार दिया गया। तो ये विजन और जो एक्सपीरियंस लोगों का काम है, ये खलंदरे लोगों का काम नहीं है। नियाजी साहब, एक्सपीरियंस लोगों का काम है बिल्कुल, और इसी पर जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये फार्मूला मांगा है कि ख़जाने को भी नुकसान ना पहुंचे और बिजली के पैसों में भी कमी आ जाए।
तो ये आपको लगता है कि ये कोई प्रैक्टिकल फार्मूला है जो कि मुल्क के वजीर आजम जो है, निगरां वजीर आजम ही सही, वो ये कह रहे हैं कि खजाने को तो नुकसान बिल्कुल भी ना पहुंचे, बस पैसे कम कर दिए जाए किसी तरीके से? कितने हद तक प्रैक्टिकल है ये बात? मेरे ख्याल में सब्सिडी तो वो दायरा IMF की पहली शर्त है कि सब्सिडी आप ना दें, ठीक है ना। सब्सिडी के IMF फिलहाल ये एग्रीमेंट में शामिल है, सब्सिडी तो अब नहीं होगी। अब ये होगी कि हमें डेवलपमेंट जो हमारे खर्चे हैं जो डेवलपमेंट के बजट में हैं वो उनको कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, और फिर कोई ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि बिजली कम से कम इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा डे लाइट में लोग काम करें, और जो ये बाजार वगैरह जो रात 12-1 बजे तक खुले रहते हैं उनको कम करके 7-8 बजे तक लें। इसके अलावा चारा कोई नहीं है कि अब हम तरक्याती बजट को ख़त्म कर दें और फिर ये टाइमिंग इसकी चेंज कर दें तो शायद इससे कुछ बेहतरी आए, और अदरवाइज तो कोई और फार्मूला नहीं है कि जी मुल्क को आवाम को रिलीफ दें। अच्छा, वैसे नियाज़ी साहब मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा ज़रा आप इस पर मुझे बताइएगा कि देखिए इन तमाम मसाइल से निकलने के लिए ना एक वाहिद हल ये है कि जी स्टेबल गवर्नमेंट आए जो कि प्रॉपर अपना टेन्योर पूरा करे, ऐसे फैसले करे जो कि बोल्ड फैसले हों, IMF से प्रॉपरली डील करे और ये अवाम की रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ हल निकाले। अगर तो ये इलेक्शन इस साल नहीं होता, अगले साल होता है, तो फिर तो ये बड़ा लंबा ये मसला है जो कि खड़ा हुआ है और आवाम पिस रही है। आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन इस साल होंगे या अगले साल होंगे? जी, इलेक्शन तो ऐसा लग रहा है अगले साल होंगे और फरवरी में होंगे, और हमारा जो एग्रीमेंट है IMF से वो मार्च तक का है। मार्च तक हमें वो कम अज कम हमारा डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं है। अब जो भी नई हुकूमत आएगी उसको बड़े मसाइल का सामना होगा। लेकिन आपके जो इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी में तो डटे हुए हैं कि 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं। अब देखो जी, अब पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में मैं तो अब दोनों दोहरा मैयार, दोगलापन में समझ लूँ या दोहरा मैयार अपनाया हुआ है। जो कॉमन्स ट्रस्ट में उनके वज़ीर आला थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी इसी मरदमशुमारी को कम किया जाए, और उनका ये था कि इस मरदमशुमारी में इलेक्शन किए जाए। अब अगर वो कह रहे हैं तो अब जाकर इलेक्शन कमीशन को समझाएं। इलेक्शन कमीशन तो कह रहे हैं कि जी हम डे एंड नाइट लगे हुए हैं और हम तो वोटर लिस्टें भी ठीक कर रहे हैं और हल्का बंदियां भी ठीक कर रहे हैं। ये जो अभी वोटर लिस्ट ठीक करने की जो बात है, डीलिमिटेशन की बात है, इसमें ये भी कहा जा रहा है, कुछ सियासी जो तज्जियाकार हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर डीलिमिटेशन होती है तो सीट्स भी बढ़ेंगी या कम होंगी। तो जब सीट्स बढ़ती हैं तो उसके लिए फिर पार्लियामेंट से मंजूरी की भी ज़रूरत होती है, उसके बगैर ऐसे हो नहीं सकता। तो उसके लिए प्रॉपर पार्लियामेंट आएगी तो ही मुमकिन है। तो इलेक्शन तो इसी साल होंगे और 90 रोज़ में हो जाएंगे, ये फिर कैसे कहा जा रहा है? नहीं, आप सीटें वो ज़ाहिर है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सीटें जो बढ़ती हैं वो पार्लियामेंट की 2 अक्सरियत से ही बढ़ती हैं। तो पार्लियामेंट है नहीं, तो अब वही सीटें होंगी, सीटें कम ज़्यादा नहीं होगी। सीट बस उसमें मतलब अगर उसमें अगर एक हल्के में कौमी असम्बली के हल्के में अगर 3 लाख वोट थे तो अब 3.5 लाख हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा कि 3.25 लाख हो जाएंगे। सीटें यही रहेंगी, पंजाब में भी और बाकी सूबों की सीटें यही रहेंगी। अलबत्ता हल्के बंदी डिलिमिटेशन की कौन किससे इससे मतलब डिलिमिटेशन उसमें फर्क आएगा, मसलन कि किस हल्के पे, यानी इलेक्शन जो है वो नियाज़ी साहब बकौल आपके और आपकी जमात के जो है वो फरवरी में ही होते दिख रहे हैं, जबकि इत्तेहादी कह रहे हैं कि इस साल करा दिए जाएं। खैर, बिजली पर बात हो रही थी, आपसे भी हमने उस पर राय ली, आप हमारे साथ रहिएगा। कराची से सैरिश हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हमारे साथ हैं, और बिजली पर जो इजाफी टैक्सेस लागू हुए हैं उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। चलते हैं हमारे नुमाइंदे के पास और उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। सदाकत सलाउद्दीन हमारे साथ हैं। जी सलाउद्दीन। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें कि जो इस बार जो कराची के बिल आए हैं उसके ऊपर, अगर जो बिजली के बिल आए हैं उसने जो है आवाम में जो है वो एक गम और गुस्सा पैदा कर दिया है। शदीद गुस्सा हम देख रहे हैं शहरियों के अंदर, हम देख रहे हैं कि सरापा एहतजाज है। अगर ताजर बरादरी की बात करें वो सरापा एहतजाज हैं, और इस वक्त जमात इस्लामी की जानिब से भी जो है बाकायदा दे दी गई है 2 सितंबर को हड़ताल होगी, और इसी तरह जो है आज भी जो है एहतजाज का सिलसिला जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है गाहे बगाहे जो है जारी है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं। आप बताइएगा कि बिजली के बिल जो इस बार आए हैं बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई टैक्स जो है ना बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि एक मजदूर आदमी कहाँ से बिल जमा करेगा, समझे। कारोबार की नौयत ऐसी है कि अब 1000 रुपये कमाने वाला जो 10,000 रुपये का बिल आएगा तो 1000 रुपये कमाने वाला कहाँ से जो है कि अपने बिल पे करेगा। अब टैक्स इतना है कि कोई हिसाब नहीं है, अब क्या करा जाए इस बात में।
हाँ जी बिल्कुल, आपने तो उनका कहना है कि जो बिजली के जो बिल आए हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस लगकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से इसका नोटिस भी लिया गया है बिजली के बिलों का। लेकिन आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। अब इस्लामाबाद का रुख करना है, फ़हद मेरे साथ है, उनसे जानते हैं कि वहाँ अवाम के रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। फ़हद बताइएगा। जी देखिए, बिजली के ज़ायद बिलों के ख़िलाफ़ मुल्क भर में अवाम सरापा एहतजाज है और सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद या जुड़वा शहर रावलपिंडी की बात की जाए तो यहाँ भी मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं बिजली के ज़ायद बिलों के ख़िलाफ़। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हुआ गुज़िश्ता रोज़, लेकिन अफसर शाही ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि IMF की शराइत पर बिजली महंगी की गई है, तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता निगरान हुकूमत की जानिब से जिससे IMF का मुआहिदा मुतासिर हो। और इसी बारे में वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क की मईशत मुतासिर हो या मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान हो। लेकिन वज़ीर आज़म ने आइंदा 48 घंटों में जो मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है मुख्तलिफ इदारों को, उसकी तफसीलात तलब कर लिया और एक प्लान डिवाइस करने की हिदायत की है कि 48 घंटों में एक प्लान बनाकर दिया जाए कि किस तरह जो सारिफीन हैं, छोटे सारिफीन हैं, उनको रिलीफ किस तरह फराहम किया जाए। और आज 4 बजे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निगरान वज़राए आला के साथ भी मुशावरती इजलास होगा। आज दूसरा दौर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें आगाह किया। इस्लामाबाद से, कराची से भी सारी सूरत हाल आपने देख ली है कि इस्लामाबाद में भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में ही जो है वो इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज चल रहा है। नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ी साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मुझे ये बताइएगा कि ये सूरत हाल आपके सामने है कि अवाम कितने परेशान है। इस माहौल में अगर कैंपेन स्टार्ट होती है, इस साल के एंड पे शुरू हो जाएगी यकीनी तौर पर, तो आप लोगों का नारा क्या होगा? लोगों को मशवरा क्या देंगे आप अभी? देखो जी, हम कहेंगे वोट को इज्जत, तो पहला हमारा ये नारा होगा। दूसरा, हम अपनी कारकर्दगी जो है वो पेश करेंगे और लोगों को जो बावर कराने की कोशिश करेंगे कि इस महंगाई का जिम्मेदार है कौन, लोगों को हकाक बताएंगे। उसके लिए हम अपना वो सारे पॉइंट्स कर रहे हैं और फिर अगर अवाम ने समझ लिया और अभी संजीदा लोग, मैं ये आप बसूर से अभी क्या मशवरा देंगे ये तो बता दें। अभी फिर ये अल्लाह ताला से माफी मांगी जो हमारा इमरान खान हमारा नुकसान कर गया है। इंशाल्लाह माशाल्लाह के ऊपर अब एक मरतबा फिर मुल्क चलने लगा है। उस पे चलो, इसमें अल्लाह करेगा कुछ। ये 1 महीना मुश्किल है, बिजली की लागत ज्यादा है, पंखा चलने, बिजली चलनी, AC चलने, तो लोगों को तकलीफ है। 1 महीना और बर्दाश्त करना। नियाज़ी साहब, हमारी कोशिश, हमारी दुआ ये होगी कि सर्दियां जो है वो अल्लाह ताला की जानिब से जल्दी आ जाएं, ताकि हम ये AC और पंखे जितने भी लोग चला रहे हैं, फ्रिज वगैरह के ठंडे पानी से जो है वो निजात मिल जाए, तो बिल में जो है वो हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ थे। सारिश, आपने पूछा नारा क्या होगा, तो मेरे जहन में तो सिर्फ यही आ रहा है कि नारा होगा जी, बिल दे के देखो, बिल दे के देखो, बिल दे के देखो जी, ये नारा होगा अगली मरतबा।